बालक समझ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना हर बालक को समझनी, ठीक है। आप ऐसे आसान सी कैलकुलेशन वाले सवाल को करके खुश रहो, छोड़ दीजिए। अगला, कोई पैसा 11,880 हो जाता है 4 साल में और 17,820 हो जाता है 6 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आपसे पूछा है इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड है, सम का आधा, उस धनराशि का आधा भाग कितना है? आधा भाग। कोई धनराशि 4 साल में, कोई धनराशि 4 साल में कितनी हो जाती है? 11,880 रुपए हो जाते हैं, 11,880 रुपए। और ये धनराशि 6 साल में 17,820 हो जाती है। तो 4 और 2 6 साल होता है, यानी कि यही पैसे, यही 11,880 रुपए अगले 2 साल बाद बढ़ के 17,820 रुपए बन जाते हैं। यही 11,880 रुपए 2 साल बाद बढ़ के 17,820 हो जाते हैं। तो आपसे पूछा है धनराशि का आधा भाग, प्रिंसिपल का आधा भाग। एक बात बताओ, 11,880 रुपए अगर 17,820 बन गए तो कितने गुना हुआ? कितने गुना? अगर बच्चे की कैलकुलेशन मजबूत है तो सीधा सीधा कहेगा 1.5 गुना। आप कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे पता लगाया हमने? एक तो घोंचो वाला तरीका, 11,880 रुपए 17,820 बन के 2 साल में कितने गुना हुआ? 17,820 को 11,880 से भाग दो, भाग देना, काटाकूटी करना, 10 मिनट लगेगा, 3/2 आएगा। दूसरा स्मार्ट वाला, वो देखेगा नहीं 11,880, वो देखेगा 12,000 है। ये 12,000 है, 12,000 से कितना कम है? ये 12,000 से 320 कम है। 12,000 से कितना कम है? 11,880 है ना, 11,000 से 120 कम है, 120। 12,000 से 120 कम है, कितना है? 1.5 गुना, कितना? 18,000 नहीं दिख रहा? 1.5 गुना है तो, अरे 1.5 गुना ही तो है। अरे 12,000 का 1.5 गुना करोगे 18,000। मैंने अंदाजा लगाया, मैंने सोचा 12,000 अलग अलग 18,000 है। 12,000 का 1.5 गुना होता है 18,000। 12,000 का 1.5 गुना, 12 गुना 18, 12,000 का 1.5 गुना 18,000। 120 का 1.5 गुना 180। देखो 18,000 से 180 तो कम है, ये 12,000 से 120 कम, 1.5 गुना करो 18,000 से 180 कम, ये 12,000 से 120 कम, 1.5 गुना 18,000 से 180 कम, तो सीधा सीधा 1.5 गुना है। समझदार वाला कैसे सोचेगा? लेकिन इतनी समझदारी होती नहीं है बच्चों में। तो यानी कि 2 साल का, हर 2 साल में आपका पैसा 3/2 गुना होगा। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अगर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। प्रिंसिपल का 9/4 जो है वो 11,880 रुपए है। समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ सर, 9 से जाएगा, 9 एकम 9, 9 के 27, 9 दूनी 18। तो प्रिंसिपल जो आ गया, प्रिंसिपल का 1/4 आ गया, यानी कि प्रिंसिपल जो है 4 गुना 1,320 रुपए। ये प्रिंसिपल आ गया मेरे दोस्तों 5200, और मेरे दोस्तों 80, 5280 रुपए, 5280 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। अगर आपसे धनराशि पूछी जाएगी तो 5280 रुपए आ गया। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या है? धनराशि का आधा, उस धनराशि का आधा। तो धनराशि का प्रिंसिपल का आधा पूछा, तो 5280 का आधा कितना होगा? 2640। 2640 सवाल का आंसर है 5280 का आधा। बिल्कुल बेसिक सवाल।